नाम है? मेरा नाम हिदायतुल्लाह खान है। कहाँ से हैं? मैं बिहार से हूँ। बिहार से हैं। तो आपको लगता है बिहार में नीतीश के राज में बिहार बदला है, बिहार में सुधार हुआ है? एक पैसे नहीं बल्कि पहले से ज्यादा हो गया। ठीक है, नीतीश कुमार इतना झूठा आदमी है ना, मोदी से भी प्योर झूठ बोलता है। मोदी से भी ज्यादा प्योर मोदी तो बोल के कहता है कि चलो मिस्टेक हो गई, तो प्योर झूठ बोलता है। क्यों बोलता है कि जब वो पहली बार चुनाव में आया था जीत के, तो बोला था सबसे पहले मैं बिहार में शराब बंद करूंगा। वो शराब बिहार में बंद हो गया। इतना बिहारी घूम रहा है, पूछना पहले ठेका पे मिलता था, हर घर में शराब मिल रहा है। एक काम तो उनसे हो नहीं पाया। और दूसरा काम वही दिल्ली में आके रामलीला मैदान को घेर के कह रहा था बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलवाऊंगा। आज तक मिल गया बिहार को विशेष राज्य का दर्जा। अब आ जाओ मोदी जी पर। मोदी जी झारखंड से ऐलान करते हैं कि मैंने दरभंगा में एम्स बना दिया। भाई पढ़े लिखे लोग हैं यहाँ पर, कोई बता दे कि दरभंगा में एम्स कहाँ पे बना है। अगर मोदी जी बोल रहा है तो बिल्कुल सच बोल रहा है। मैं झूठ भी नहीं बोलता, मोदी जी से सच बोल। देखिए ये बिहार का ही नहीं झारखंड का भी खुलासा कर रहे हैं और पीएम नीतीश के साथ। देखिए पहले नंबर तो इस बात को ये तय करिए कि ये जो मोदी जी की तरफ बात कर रहे हैं, मोदी जी का बात कर रहे हैं या तेजस्वी की तरफ बात कर रहे हैं? किनका? वहाँ सरकार किसी के पार्टी के साथ में नहीं है, मैं किसी के साथ में नहीं। भैया जो काम और आप एक बात बताओ, जो पप्पू यादव जी जो हैं अभी जो है गठबंधन के अंदर में, उनको रथ पर नहीं चढ़ने दिया गया और वो रो करके कांग्रेस का जो है रो रहे थे। तो यानी अपने नेताओं को रथ पर नहीं चढ़ने दिया, कन्हैया कुमार को भी रथ पर नहीं चढ़ने दिया। कौन सी बीजेपी की दरफर में कन्हैया कुमार या चाहे पप्पू यादव गया था कि मुझे चढ़ने नहीं दिया था? भाई उनके लिए अलग से गाड़ी व्यवस्था थी, दूसरे पे उनके लिए था। सारे नेता एक पर होते। अब इनकी बात है तो ये जाने, मैं वहाँ था रैली में, मुझे पता है ना। आपका क्या कहना है? आपको इतनी जानकारी कैसे प्राप्त हुई ये बताओ? रैली में ना कहाँ? पटना से मैं भी आया हूँ आज। फिर आप पटना के विकास की जो बता रहे हैं कि नीतीश कुमार नहीं किए, तो तेजस्वी ने क्या की? तेजस्वी ने क्या किया? उसकी तेजस्वी बोल तो रहा, सुनोगे जब तो 17 महीने में उन्होंने ऐसा काम किया है ना कि बिहार की हर जनता उन्हें पसंद करता है। चाहे वो गठबंधन में रह के भी 17 महीने में जितना काम किया। जंगल राज की उपाधि बिहार में लालू अभी ये 10 दिन में बोलो कि सर्वे कर ले कि बिहार में कितना जंगल है, कितनी रेप, कितनी हत्या, कितनी कुछ हो गई है। राबड़ी देवी में बलात्कार उठा के देखो, नीतीश कुमार में उठा के तो खुद ये सब सामने आ जाएगा। राबड़ी देवी अपना हस्ताक्षर नहीं कर पाई है, उसको सीएम बना दिया। काम करने की बात नहीं, बापोती नहीं चलती है यहाँ, लोकतंत्र है। मोदी जी कितने पढ़े लिखे में बात बोलते हैं। तीसरी फेल सीएम रबड़ी देवी तीसरी फेल है। रबड़ी देवी तीसरी फेल है, जिनको सिग्नेचर नहीं आता करने के लिए, और वो जो है मुख्यमंत्री बना दिया गया उनको लालू जी की तरफ से। आखिर क्यों ऐसा हुआ? लालू जी को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा क्यों देना पड़ा? और आज अगर उनके राज में बिहार बदला तो क्यों वो जेल में गए, क्यों उन्हें पद से? यार गलत कोई भी करेगा तो जेल जाएगा ही भाई। जेल तो बड़े मानते हैं ना उन्होंने गलत काम? हाँ, मैं तो कहता हूँ अगर लालू प्रसाद करा तो क्या उनके बेटा कर वही काम करेंगे? तो नीतीश कुमार के राज में बिहार नहीं बढ़ा, आप ये कह रहे? नीतीश के राज में बिहार आगे नहीं बढ़ा, आप ये कह रहे? नहीं बढ़ी है भाई साहब। वो मास्टर ग्रेजुएट आदमी है, पढ़ा लिखा है वो। आज देखिए उसने क्या बिका। आपका क्या नाम है? मेरा नाम सुदीप कुमार है। मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि हमारा भारत जो है, हमारा भारत धर्मनिरपेक्ष देश है और इस देश में जाति पात की बात कभी नहीं होनी चाहिए। लेकिन हमारे लालू प्रसाद यादव जी ने खुल करके खुले मंच से ये बात कहा, भूरा बाल अलग करो। तो इन्होंने ऐसा क्यों कहा? हमारा देश जो है धर्मनिरपेक्ष देश है, हम लोग सब एक हैं। लालू यादव ने जाति का अपमान, तो अगर उन्होंने जाति का अपमान किया तो उनको तो हटा दिया जनता। अब ये 20 साल से इन्होंने क्या करा है, किस बिना पर इनको वोट दे, ये बात मुझे पता नहीं। ये कह रहे हैं, ये आपका क्या नाम है? जी मुकेश वर्मा, बिहार से। ये कह रहे हैं कि लालू और उनके बेटे तेजस्वी के राज में बिहार आगे बढ़ा। आपको क्या लगता है? ये पागल है, ये अंधा, ऐसा कुछ दिखता ही नहीं। जी बिल्कुल पागल है, मैं बता देता। ये 1990 में पैदा नहीं हुआ होगा, मैं बता देता हूँ। ये जो है ना 1990 में पैदा नहीं होगा, इसलिए कह रहा है कि वो बढ़िया। सुन लो, बता देता है। ये बोलने ही नहीं देगा, ये रोज कहता ऑन कैमरा ये पागल है। लालू प्रसाद वो नेता था जहाँ बैलगाड़ी चलती थी, वहाँ रेलगाड़ी चलवा दिया। चारा खाया उन्होंने चारा। ये बताओ, एक रेलवे लाइन का नाम बता दिया जो भाई साहब पहला ऐसा नेता है जिन्होंने हमारे देश की अखंडता को तोड़ने का प्रयास देश किया। की अखंडता को तोड़ने का काम कौन ऐसा नेता है जो जोड़ने का नाम करता है? बता दो मुझे। कौन है? नरेंद्र मोदी जो आज बोलता है नेशन फर्स्ट, नेशन फर्स्ट, नेशन फर्स्ट करने वाला सब। अरे क्या आज जो भी योजना आती है, क्या मोदी सरकार? एक बड़ा सवाल ये है, राहुल गांधी ने
सर एक बड़ा सवाल सुन लीजिए, राहुल गांधी सैनिटरी नैपकिन पर अपनी फोटो लगा करके महिलाओं को दे रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? अरे राहुल गांधी की बात मत करो भाई साहब, कॉमेडी हो जाएगी, कॉमेडी मत करो, शादी कराओ, उनकी शादी कराओ। और सैनिटरी नैपकिन का क्या फोटो होना चाहिए नहीं होना चाहिए, ये भी उनकी पार्टी को सेंस नहीं है। तेजस्वी यादव ने चुनाव आयोग के सूत्रों को मूत्र बताया है, क्या कहना चाहते हैं? भाई साहब तेजस्वी यादव के बारे में बोलना है क्या, उसे क्या आता है ये बता दीजिए। नम्मी फेल आदमी है, जितना उसका सोच है उतना बढ़िया बोल रहा है। मैं एक चीज बता देता हूँ, वो जो है जब वो बिहार बंद का आह्वान किया था तो आपने देख लिया ना, उसके बाद भी उसका मन नहीं भरा तो गया सुप्रीम कोर्ट ने लताड़ा लगा दिया ना। वैसे लोगों का जो है ना, जो आप एक चीज बता दीजिए, जो अपने परिवार का ना हो सका, बिहार के जनता का क्या होगा? उसका बाप बड़ा उम्मीद किया था कि दिल्ली भेजते हैं मेरा बेटा पढ़ेगा, फेल होके आ गया। बाप उम्मीद किया क्रिकेट खेलने भेजते हैं IPL में, पूरे लाइफ में 36 रन बना के आ गया। राजनीतिक में आया, उसको बोलने का अकल नहीं है कि क्या कहाँ बोला जाए। वो कभी जो है ना तरबूजा बोल देता है, कभी उसको LOC का और आपका POK का पता नहीं होता। वैसे आदमी को बिहार का जनता मुख्यमंत्री बना दीजिए। आप हमें बताइए, एक बात बताइए, यूपी में 2 युवाओं की जोड़ी तैयार हुई थी, बिहार में भी बनती हुई नजर आ रही है, आपको लगता है वो 2 युवाओं की जोड़ी राहुल गांधी और तेजस्वी यादव इनकी बिहार में काम आएगी? मैं बड़ा बढ़िया से बोल देता हूँ। 3 दिन पहले जो है ना, वो जब बिहार बंद का आह्वान हुआ था ना, तो एक ट्रक सजा था उसमें चढ़ने के लिए। तो जब एक राहुल गांधी चढ़ा था ना, तो पप्पू यादव को धक्का मार दिया कि भाई इस पे एक ही गधे का जगह है। दूसरा जो है वो कन्हैया लाल चढ़ रहा था, उसमें बोल रहा था कि भाई एक ही भेड़ का जगह है, दूसरा नहीं चढ़ सकता है। तो उसमें एक जो है ना वो राहुल गांधी चढ़ गया था, दूसरा तेजस्वी चढ़ गया था। में सारे भेड़िया थे जी, सारे भेड़िए थे। आप एक बात बता दीजिए, भेड़िए नहीं थे तो एक रोड पे जो है एक चादर बिछा के नेताजी सो जाता, 2 भैंस बगल में खड़ा कर लेता है, क्या वही बिहार बंद होता है? असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि चुनाव आयोग बीजेपी का साथ दे रहा है, गरीबों और वंचितों के वोट काटे जा रहे हैं। चुनाव आयोग कुछ नहीं कर रहा है, निष्पक्ष चुनाव हो रहा है। आप मैं एक चीज आपको बता देना चाहता हूँ, 1990 में जो है ना, एक बार लालू यादव ने बढ़िया से चुनाव जीता था, उसके बाद उसने कभी चुनाव जीता ही नहीं भाई साहब। वो तो TN सेशन का भला हो, जो कि 2005 में नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बना देने, तो ये ऐसे भेड़िए थे, हमको आपको कभी वोट देने देता था? उसके घोड़े वाले आते थे, वोट देकर चले जाते थे, कहीं किसी को निकलने ही नहीं देता था, ताला मार देता था, तुम घर में बंद रहो, तुम्हारा वोट वहाँ पड़ जाएगा। ऐसे हालात थे बिहार में, वो जंगल रात था। इन लोगों को क्या पता है जो कि कह रहे हैं कि बिहार में जो है भेड़ियां जो है बिहार बंद कर रहे हैं, आपका क्या कहना है? हम मानते हैं सारे गलत है। नीतीश कुमार ने कौन सा काम 20 साल में करा, उनमें ना पे उनको वोट दे, मुझे को 2-4 सवाल पूछवा दो। कौन से बड़े काम क्या बताइए? आप किसी भी लाइन पे ये बात कर ले, हॉस्पिटल पे कर ले, रोड पे कर ले, बिजली पे कर ले, पानी पे कर ले, राशन पे कर ले, किस चीज पे ये बात करना चाहता है? ये तो कुछ नहीं बोला। और लालू के राज में क्या हुआ? लालू के राज में जंगल हुआ, चारा चोरी हुआ ना। आप जैसे अभी पत्रकार महोदय है ना, ऐसे आम आदमी से बात कर रहे हैं ना, उठा के जला दिया जाता, आप पे तेजाब डाल दिया जाता। ना IAS की पत्नी सुरक्षित थी, न पत्रकार की पत्नी सुरक्षित थी, कोई सुरक्षित नहीं था। हो गई पूरी भैया, अब क्या हो रहा है? 10 दिन का डाटा उठा के देखो कि कितने हो रहे हैं। इससे पहले मुहर्रम नहीं हो रहा था, 11 जिलों में दंगा हुआ है। क्या कर रहा था भाई? ले लो, देख लो, सुन रहे हो? अरे कोई कर रहा था, प्रशासन किसकी थी? 9 साल की बच्चियों का रेप हो जाता है, एम्बुलेंस नहीं मिलता, हॉस्पिटल में मरीज को चूहा काट के खा जाता है। वो मुख्यमंत्री चाहिए इनको, जो विधानसभा में बैठ के ऐसी गंदी बात बोलता है, पीछे मुंह पे कपड़ा रख लेती है महिला, ऐसा सर पे ठोकरी देता है, राष्ट्रीय गान होता है, यूं यूं करता है। 9 साल मोदी जी झारखंड में जो जाके बोला था मैं दरभंगा में एम्स बना दिया हूँ, मोदी जी बोल रहे, अगर सच बोला, अगर दरभंगा में एम्स बना तो सबसे पहले नीतीश कुमार का इलाज करवा दो। क्या कहना चाहते हैं? दूसरी बार पूरी बातें नहीं होने देते हैं। अगर दूसरी बात, सबसे पहले तो उनकी इलाज करा दो। दूसरी बात ये कहता हूँ कि उसे तमीज सिखा दो बुड्ढों को कि राष्ट्रीय गान में कैसे खड़ा होता है। बुड्ढों को इलाज करा दो। ये देखिए नीतीश और मोदी को कह रहे बुड्ढा उनका इलाज। वही नीतीश कुमार कहता था बीजेपी बहुत बड़ी झूठा पार्टी है, यही मोदी जी कहते थे उनकी DNA। अब आप यहाँ देखिए, आप दिल्ली के चांदनी चौक पर हैं, आपको मोदी नहीं भारत के समर्थक 100 मिलेंगे और कांग्रेस पप्पू यादव के समर्थक 1 मिलेंगे भाई साहब। यदि ये ना हो तो निश्चित रूप से आज जो देश की विकास व्यक्तिगत आप ले रहे हो भाई साहब, आपको इतना शर्म नहीं है? आपको इतना शर्म नहीं है कि आप अपने राज्य के मुख्यमंत्री को बुड्ढा कह रहे हो, आप अपने देश के प्रधानमंत्री को बुड्ढा कह रहे हो?
क्या जानू? अरे उसके बोलने की सहूलत होनी चाहिए। क्या सहूलत पीछे होनी मैडम चाहिए? नहीं है, वो आजादी यही है। भाई साहब मैं एक चीज बता देना चाहता हूँ, बिहार में इस बार क्या होने जा रहा है? एनडीए की सरकार एक बिहार में इस बार क्या होने जा रहा है? बिहार में हर हाल में विकास की सरकार बनेगी। क्या दोबारा इंडिया सरकार बनेगी? 100%, 100%। तो बिल्कुल हमने तमाम विषयों को लेकर के लोगों से बात की और ये जाना कि इस बार बिहार में किसकी सरकार बनेगी। तमाम लोगों ने अपनी बातें रखी। ऐसे तमाम वीडियोस के लिए देखते रहिए पब्लिक व्यूज इंडिया।